तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या करें कि उस व्यक्ति का जो विवाह है हो जाए। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है, मतलब बच्चा है, किसी का लड़का था, किसी का लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी इनका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका विवाह हो जाए। हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा मतलब आपने जो उपाय बताया है उसको हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर जरूर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में लेना है आपको 1 धतूरा। तो आपने ले लिया, 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको जो लेना है वो लेना है 3 काली मिर्च। ठीक, ले लिया। 3 काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, 1 धतूरा लेना है और ये लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा अपने बच्चे को कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं
कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा जो उपाय है, इस उपाय में आपको क्या लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद उसको पहुंच जाना है कहाँ लेके, सीधा सीधा शिव मंदिर। और लाल चंदन लेके जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में क्या करना है, अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित कर दिया। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपने जैसे ही जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित किया, आपको माता से औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उस 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वह उसी जगह में आपको अपनी उंगली टच करना है और वो उंगली टच करके ले आना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपका मन चाहा विवाह होगा ही होगा।